दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, चेक इन की लाइन में खड़े होते हैं और अचानक पता चलता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में 1000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स के साथ हो रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन किंग्स ऑफ स्काइज यानी इंडिगो आज अपने सबसे बुरे क्राइसिस से गुजर रही है। पिछले कुछ ही दिनों में इंडिगो के स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स के 37,000 करोड़ डुबो दिए हैं। स्टॉक 17 से 18% गिर चुका है और हर इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल है, क्या इंडिगो का मोनोपोली खत्म होने वाला है? क्या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर एक फॉलिंग नाइफ है जिसे पकड़ने पर हाथ कट भी सकता है? आज की वीडियो में हम करेंगे इंडिगो का कंप्लीट एक्सरे। हम समझेंगे कि ये एफडीटीएल का नया रूल क्या है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। प्रेट एंड वाइटनी इंजन्स का क्या चक्कर है और क्या FY26 में ये स्टॉक वापस उड़ेगा या फिर ट्रेस होगा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फिनसेरा पर। चलिए शुरू करते हैं ये डीप डाइव एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं उस इमीडिएट ट्रिगर की जिसकी वजह से स्टॉक फ्री फॉल में है, और वो है द पायलट क्राइसिस और एफडीटीएल नॉर्म्स। तो अब ये एफडीटीएल क्या है? इसका फुल फॉर्म है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। देखिए, पायलट की जॉब बहुत हाई स्ट्रेस होती है। अगर पायलट थका हुआ हो तो हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए डीजीसीए यानी एविएशन रेगुलेटर ने नए रूल लाए हैं ताकि पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट मिले। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंडिगो ने सोचा था कि वो पुराने रोस्टर से काम चला लेंगे, लेकिन नए रूल्स इम्प्लीमेंट होते ही उनके पास पायलट की स्टोरेज हो गई। अचानक से ड्यूटी हावर्स कम हो गए और रेस्ट हावर्स बढ़ गए, और इंडिगो के पास प्लेन्स उड़ाने के लिए पर्याप्त क्रू अवेलेबल नहीं था। और इसका नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में 1000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। सोचिए, एक एयरलाइन जिसका यूएसपी ही वन टाइम परफॉर्मेंस था, आज वही एयरलाइन डिलेज और कैंसिलेशन के लिए न्यूज़ में है। और मार्केट को अनसर्टिनिटी पसंद नहीं है, और इसी मैनेजमेंट की वजह से स्टॉक्स की पिटाई हुई है। लेकिन सिर्फ फ्लाइट कैंसिल होना रीज़न नहीं है, हमें नंबर्स को देखना पड़ेगा। रिसेंटली इंडिगो ने अपने Q2 रिजल्ट अनाउंस किए थे और वहाँ एक बड़ा नंबर्स दिखा, 2582 करोड़ का नेट लॉस। सुनने में ये नंबर डरावना लगता है, लेकिन इसके पीछे की फाइन प्रिंट पढ़ना जरूरी है। मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये लॉस ऑपरेशनल कम और टेक्निकल ज़्यादा है। कैसे? इंडिगो के ऊपर बहुत सारा फॉरेन डेब्ट है जो उन्होंने प्लेन्स लीज पर लेने के लिए लिया है। जब भी रुपए डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है यानी डेप्रिसिएट होता है, तो इंडिगो को बुक्स पर लॉस दिखाना पड़ता है। इसे हम फॉरेक्स लॉस कहते हैं। अगर हम फॉरेक्स लॉस को हटा देते हैं तो इंडिगो ऑपरेशनली अभी भी प्रॉफिटेबल है। मतलब टिकट बेचकर पैसा कमा रही है, लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशन ने प्रॉफिट खा लिया है। लेकिन इसमें एक रेड फ्लैग ज़रूर है, इनका कॉस्ट पर आस्क बढ़ रहा है। फ्यूल प्राइजेस और मेंटेनेंस कॉस्ट कंपनी के मार्जिन को स्क्वीज कर रही हैं। अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर जो इंडिगो के लिए गले की हड्डी बना हुआ है पिछले 2 साल से, और वो है प्रेट एंड वाइटनी इंजन्स। दोस्तों, इंडिगो के पास दुनिया के सबसे मॉडर्न A320 न्यू प्लेन्स है, लेकिन उनके इंजन्स में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है। इस वजह से इंडिगो के 70 से ज़्यादा प्लेन्स आज भी ज़मीन पर खड़े हुए हैं। तो अब इन खड़े हुए प्लेन से नुकसान क्या है? पहला नुकसान है रेंटल कॉस्ट। प्लेन ज़मीन पर खड़ा है, लेकिन उसका रेंट इंडिगो को भरना पड़ रहा है। और दूसरा नुकसान है कैपेसिटी लॉस। डिमांड हाई है, लेकिन इंडिगो एक्स्ट्रा फ्लाइट्स नहीं उड़ा पा रही क्योंकि प्लेन्स अवेलेबल नहीं है। इसी कमी को पूरा करने के लिए इंडिगो को डैम्प लीज करना पड़ रहा है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। यह डायरेक्ट हिट करता है उनके प्रॉफिट और मार्जिन्स को। तो अब सवाल यह है कि क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता? करंट गिरावट के बाद इंडिगो का वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ गया है, लेकिन रिस्क अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब इस पे ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं? जेफरीज और यूबीएस अभी भी बाई रेटिंग दे रहे हैं। उनका मानना है कि ये प्रॉब्लम्स टेम्परेरी है
और इंडिगो का मार्केट शेयर जो कि 60% से ज़्यादा है उन्हें लॉन्ग टर्म में विनर बनाएगा। लेकिन इन्वेस्टेक जैसे ब्रोकरेज ने सेल रेटिंग दी है, उनका कहना है कि FY26 में प्रॉफिट्स पर 17 से 20% का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहे हैं और FDTL का इशू जल्दी सॉल्व नहीं होगा। और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आपके लिए एक वार्निंग साइन होने वाला है। तो फाइनली एक रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? बाय, सेल और होल्ड। देखिए, इंडिगो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये इंडियन एविएशन का मार्केट लीडर है। एविएशन सेक्टर में कहावत है कि जो क्राइसिस सर्वाइव कर लेता है वही राज करता है। गो फर्स्ट डूब गई, स्पाइस जेट स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इंडिगो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखें तो स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहेगा जब तक फ्लाइट कैंसिलेशंस की न्यूज़ आती रहेगी और Q3 के रिजल्ट्स में इम्पैक्ट दिखेगा। स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखें और अगर आपका होराइजन थोड़ा लंबा है तो यह डिप एक एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इंडिया का एविएशन मार्केट बूम कर रहा है। इंडिगो इंटरनेशनल रूट्स पर एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है और उनके पास एयरबस A350 के बड़े ऑर्डर्स हैं। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि एक साथ सारा पैसा मत लगाइए। अगर आपको इंडिगो पसंद है तो SIP मोड में एंटर करें, वेट करें कि स्टॉक एक बेस बनाए और FDTL का इशू सेटल हो जाए। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट की इस कहावत को हमेशा याद रखिए, पेशेंस पेज द हाईएस्ट डिविडेंड। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिगो 4000 के लेवल तक गिरेगा या यहाँ से बाउंस बैक करेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।